अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करते हैं एक और एक चीज़ के ऊपर। लोग आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपको ये बता रहे हैं कि बिजनेस कर लो, ये वाला बिजनेस कर लो, वो वाला बिजनेस कर लो। अरे भाई, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये लोगों की बातों में आके सबसे पहले तो अपने बिजनेस नहीं करना, कोई पैसे नहीं खर्चने। ठीक है। मैंने एक साहब की एक छोटी सी वीडियो देखी रील्स पर, इंस्टाग्राम पर। वो क्या कह रहे थे कि जी एक बिल्डिंग के आगे खड़े हैं, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग, और वो कह रहे हैं जी मैं इस बिल्डिंग में काम करता था और मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी मेरी सैलरी थी। उसके बाद मैंने इस पे टिकटॉक पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर एक साहब को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया, और वो सुबह दोपहर शाम बस एक ही चीज़ बताते थे कि जी छोड़ो जॉब, बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस में अयाशी है, ये है वो है, मैंने अमेरिका में घर ले लिया, मैंने इंग्लैंड में घर ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो वो उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और फिर उन्होंने क्या किया कि जी मैंने फिर यहाँ से जॉब छोड़ी, रिज़ाइन किया, और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और मैंने इतना ज़्यादा बिजनेस किया कि आज मैं वाकई ही इसी बिल्डिंग के अंदर फिर से जॉब ढूंढता फिर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस वाला बंदा ही नहीं था। ये लोग सारे के सारे बेवकूफ़ बनाते हैं, जो आप लोगों को सुबह दोपहर शाम सिर्फ एक ही तलकीन कर रहे हैं कि जॉब छोड़ो, बिजनेस करो, बिजनेस में ऐसी है। अरे भाई नहीं, अल्लाह ताला ने हर आदमी को, हर इंसान को बिजनेस करने के लिए पैदा नहीं किया। हर आदमी, हर इंसान के अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं होती जो बिजनेस करने के लिए चाहिए होती हैं। वरना तो क्या होता, फिर दुनिया का हर इंसान बिजनेस करता और फिर ढूंढते फिरते कि कहाँ से किस तरह कौन हमारे बिजनेस में काम करेगा। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ ना सोचा करें, और लोगों की बातें सुनकर ना ये बेवकूफ़ियाँ ना करें कि अपनी चलती फिरती जॉब छोड़ दें या अपनी सेविंग्स ख़राब कर दें, और फिर उसके बाद हाथ पर हाथ मलते रहें और बैठे रहें सोचते रहें कि अरे मैंने क्या किया, मैं तो ये था ही नहीं इस किस्म का शख्स या आदमी या लेडी जो मैंने इस तरह का काम शुरू कर लिया। तो जहन में रखें, मेरा मशवरा ये है आप लोगों को, लोगों की बातें सुनकर बिल्कुल भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करें। ठीक है। जब आप लोगों की बातें सुनकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नुकसान होता है, लग पता जाता है। और बिजनेस ऐसे होता ही नहीं है। आप लोगों की सुनते हैं कि जी देखें वो जॉब भी कर रहा है और वो जनाब उसने इधर उधर बिजनेस भी किया हुआ है। ऐसा नहीं होता। ये यूट्यूबर सारे झूठ बोलते हैं, आपसे सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाकर यहाँ से पैसा कमा लिया और फिर आपको शो करा दिया, देखें जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें ज़रा, ये यूट्यूबर जो बिजनेस भी कर रहे हैं, ये कौन से बिजनेस कर रहे हैं? ये ढंग के थोड़े बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा आ गया। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने साथ कुछ कंसल्टेंट लोगों को हायर कर लिया। फिर इन लोगों ने अपने साथ कुछ अच्छी सैलरी देकर जो ज़्यादा कैलिबर वाले लोग होते हैं, जो बिजनेस मैनेज कर लेते हैं, उनको हायर किया और उनके थ्रू ये बिजनेस कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो इसी तरह ही करती हैं। लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं, जिनके पास फर्ज करें मैं कहूँगा दिरहम के अंदर 1 लाख 2 लाख दिरहम है, वो बड़ी खुशी खुशी 1-1.5 लाख दिरहम लगाकर बिजनेस शुरू कर देते हैं। और फिर एंड रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि उधर वो जॉब भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको पता भी बिजनेस ने अर्निंग शुरू नहीं की। और जब तक वो इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि मैंने क्या करना है, उस वक्त तक बिजनेस उनका बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका होता है। तो इस तरह की अक्लमंदियाँ ना करें, लोगों की बातों में ना आए। ये यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ बना रही हैं। इंस्टाग्राम पर, रील्स पर, फेसबुक पर लोग आपको जो बड़े बड़े लेसन दे रहे हैं कि जी अयाशी करनी है तो फिर बिजनेस करें, लोगों की गुलामी छोड़ दें, ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। क्या क्या गुलामी, क्या नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जी रिस्क का ज़्यादातर हिस्सा बिजनेस में है। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि नौकरी करना हराम है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा ना कि नौकरी हराम है, कि कोई भी नौकरी ना करें। तो अगर कि उन्होंने कहीं पर ऐसी कोई बात की है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा। और अगर मैंने इस तरह की कोई चीज़ गलत बोली है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि इस तरह की हरकतों से बाज आएं, लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान ना करें, अपना बेड़ा गर्क ना करें। क्योंकि आपकी जो सेविंग्स होती है ना, बड़े हार्ड कैश होता है और आप बड़ी मेहनत से हम लोग ये कमाते हैं, और फिर किसी बेवकूफ़ की बातों में आकर हम ये सारा का सारा अपना पैसा ज़ाया कर बैठते हैं। और एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि हम हाथ पर हाथ मलते रह जाते हैं कि ये या अल्लाह हमारे साथ ये हुआ क्या है। तो लोगों की बातों में नहीं आए। स्पेशली वो जो यूट्यूबर है ना, आपको सुबह दोपहर शाम बता रहे हैं, चीख रहे हैं और अपनी लग्जरी दिखा रहे हैं। आप यकीन करें, आपको ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बता रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैंने एक साहब का बिजनेस आइडिया सुना, मैं सुनकर दंग रह गया कि जी मैं यूएस में रहता हूँ, ये देखें ये एटीएम मशीन के अंदर कैसे ये लोग, हम अपना पैसा मैं अपने अकाउंट से निकालूंगा, ये मैं यहाँ आपकी एटीएम मशीन में डालूंगा और मैं यहाँ से इतने पैसे कमाऊंगा। यार आप जरा सोचें, एक बैंक है वो बेवकूफ़ थोड़ी है कि अपनी एटीएम लगाई हुई है और वो आपके पैसा वहां पे डलवा कर आपको कहेगा कि बिजनेस करो। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इनका कोई
दुनिया में एग्जिस्टेंस ही नहीं है अभी तक, ऐसा कोई बिजनेस आइडिया नहीं है। वो जो साहब आपको दिखा रहे हैं कि देखो मैंने यहाँ से पैसा निकाला, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और यहाँ से अब लोग कैश निकालेंगे, मुझे फी जो ट्रांजैक्शन होगी उसके 2 दिरहम 2 डॉलर 4 डॉलर मिलेंगे, झूठ बोल रहा है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो इन चीजों पर नहीं चलते कि आपके पैसे लिए और आपसे इस तरह कमाए, उनका तरीकेकार ही अलग है। वो आपको, मुझे जरा सोचें, एक साहब ने एटीएम से $20 निकाले, $2 आपको कैसे मिलेंगे उसमें से? आपको फ्रैक्शन भी नहीं मिलेगा उसका। तो ये चीजें ना सोचें, ना इस तरह की बेवकूफियां करें, ना लोगों की बातों में है कि जाकर अपना हार्ड कैश, इस तरह के लोगों के बातों में आकर अपना हार्ड कैश लगा दिया और उसके बाद आप हाथ पर हाथ मर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन चीजों की एग्जिस्टेंस नहीं है। बिजनेस करने वाला माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आजकल हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत ज्यादा आम हो गया ये चीज लोगों में, कि वीडियोस वगैरह देखकर हम समझते हैं अपने अंदर की फीलिंग, हो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ये तो सही कह रहा है कि बिजनेस उस वक्त तक करो कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, उस वक्त तक मैं बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको अंदर के इंसान को जो जाग ही नहीं सकता उसको जगाने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब बिजनेस कर लो। भाई साहब बिजनेस करना मैं समझता हूँ, करें क्यों ना करें, लेकिन बिजनेस करने के लिए फिर उस बिजनेस करने का हौसला भी रखना है आपने, बिजनेस करने वाली स्ट्रेटजीज भी अपनानी है। ये नहीं है कि शौक में लोगों ने इतना बेहतरीन बिजनेस या अपनी दुकान बना रखी है, ऑफिस बना रखा है, मैं भी बनाऊंगा, इन चीजों से स्टार्ट नहीं लेना आपने स्क्रैप से स्टार्ट लेना, क्योंकि आपको तो बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है, आपको तो पता नहीं कि बिजनेस होता कैसे है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ये यूट्यूबर से बचें और लोगों की ये जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है आपको सुबह दोपहर शाम कि जी बिजनेस कर लें, इन चीजों में पहुंचे, ये सब के सब यूट्यूबर झूठ बोलते हैं। ऐसा काम ना करें, अपना ख्याल रखें, अपने पैसों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि ये पैसा आप जब अपने बिजनेस में लगाते हैं, अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर आप बिजनेस में लगा रहे होते हैं, और उसमें होता है क्या कि आपका माइंडसेट बिजनेस वाला होता नहीं, आपको पता नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है, और जो लोग आप हायर करते हैं वो आपको बेवकूफ बनाकर अपने हिस्से की सैलरी, अपने हिस्से का पैसा खा जाते हैं। जब तक आपको पता चलता है आपका ठीक ठाक लाखों में नुकसान हो चुका होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।